बंदा वली हो जाता है। और मेरे दोस्त, आका गौसे आजम की शान क्या है, उनकी मकबूलियत, उनको कौन सा मकाम हासिल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में किस हद तक उनकी पहुंच है, मैं बताना चाहता हूं। कहते एक मर्तबा आका गौसे आजम हज करने के लिए तशरीफ ले गए। कहाँ? हज के लिए तशरीफ ले गए और काफी हुजूम औलिया इकराम का और आपके शागिर्दों का और मुरीदों का भी था। आप तशरीफ ले गए हज करने। आका गौसे आजम बड़ा कीमती लिबास पहना करते थे। कहते जब वो तशरीफ ले गए मक्का शरीफ पहुंचे तो वो शानो शौकत, वो कर्रो फर और तमाम उनके साथ जो अहबाब थे आका गौसे आजम के साथ, जब उस हुजूम के साथ वो पहुंचे मक्का मुअज़्ज़मा, तो वहाँ के मुफ्ती आज़म मक्का, अपने वक्त के बड़े जय्यद आलिम मुफ्ती थे, तो उन्होंने देखा आका गौसे आज़म को। फरमाया, जब ये शानो शौकत देखी तो उन्होंने पूछा कहाँ से तशरीफ़ लाएं? कहा हिंदुस्तान से। कहा आप शानो शौकत और चाल ढाल से ऐसा लगता है कि आप आलिम दीन हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है। कहा बेशक। तो कहा चलो कुछ सवालो जवाब हो जाए, कुछ बातें हो जाएं। कहा बेशक हो जाएं। सरकार गौसे आजम से मुफ्ती आजम मक्का ने चंद सवालात किए, आका गौसे आजम ने जवाब दे दिया। अब आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कहते मेरा एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, उस एक सवाल का जवाब दे दें। तवज्जो, गौर करना। कहा एक सवाल का जवाब दे दें। कहा पूछिए। कहा बात सिर्फ इतनी है कि वैसे तो मेरे रसूल ने अपनी ज़िंदगी में जब बाहयात थे मुस्तफ़ा, कई मरतबा अपने गुस्ल फरमाया, कई मरतबा नहाया, कई मरतबा गुस्ल फरमाया, मगर ये बताओ वो पानी तो सहाबा इकराम परवानों की तरह बर्तनों में हाथों में ले लिया करते थे। ये बताओ आखिरी गुस्ल जब मेरे मुस्तफ़ा ने पर्दा फरमाया, तब जब आखिरी गुस्ल दिया गया, उस आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया? का उस आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया? मुफ्ती आज़म मक्का सोचते रहे। कुछ देर सोचने के बाद अर्ज़ किया कि माजरत चाहता हूँ और मैं कुछ वक्त चाहता हूँ, जहन में है नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं किताबें देखकर बताऊँ। आज किसी आलिम से सवाल कर लें, किसी आलिम से सवाल कर लें लोग, और अगर कहीं वो जवाब न दे सका, उसने कहा बाद में बताऊँगा, तो कहा ये लो, इसने पढ़ा क्या है? इसे तो सवाल आता ही नहीं है, जवाब आता ही नहीं, इसने पढ़ा क्या है? मेरे मुहतरम, ये आलिमाना शान है जो बिल्कुल सबूत के साथ, दलील के साथ कोई मसला वाज़ेह किया जाए और जो जहन में ना हो, बिला झिझक बग़ैर किताब के उसको उस मसले का सबूत ना दें, वाज़ेह ना करें। वो कहते हैं मैं रात भर का वक्त चाहता हूँ। कहा ठीक है। आका गौसे आज़म तशरीफ़ ले गए वहाँ से, और वो रात में वो किताब उन्होंने खोला, कई किताबें छान डाली, बड़ी बड़ी कुतुब हदीस उन्होंने खोली, सब में ढूंढा, कहीं जिक्र ना मिला, कहीं ये रिवायत ना मिली। तो अब परेशान होने लगे। आखिर बात क्या, पूरी रात ढूंढते रहे, सुबह का वक्त हुआ। अब वो अजान का वक्त है, फजर से तकरीबन कुछ अरसा पहले, चंद मिनट पहले वो उनकी आंख लग गई। किताब खोले बैठे हैं, अभी देख ही रहे, किताब में कहीं मिला नहीं, उनकी आंख लग गई। जब आंख लग गई वो सो गए। इधर किस्मत की आंख बेदार हुई, ख्वाब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, ज़ियारत हुई। जब आका को तशरीफ लाते देखा तो मुफ्ती आज़म मक्का उसी ख्वाब में मचल उठते हैं, मचल जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और मेरे आका की दस्त बोसी, कदम बोसी की, और उसके बाद खड़े हो गए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बड़ा परेशान था। मुफ्ती आज़म मक्का ने देखा कि उनके साथ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स और हैं, एक बुजुर्ग और हैं। मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा इतना रोशन है, इतना ताबनाक है, इतना रोशन है कि उस जगमग जगमग रोशन रोशन चेहरे की झलक, उस रोशनी में वो जो उनके साथ थे उनका चेहरा बराबर नजर नहीं आ रहा था। हाँ, कपड़े दिख रहे थे मगर चेहरा नजर नहीं आता था। कहते मुफ्ती आज़म मक्का, मैंने आका की दस्त बोसी की, कदमों को चूमा, अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने मुझे दीदार आपने करवा दिया। या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा परेशान था, आखिर मेरे सवाल का जवाब कौन देता, मगर या रसूल अल्लाह, ऐसी गमगुसारी में ऐसे गौसे आज़म को ये मकाम हासिल है। और कहते हैं 400 साल कबल, कितने 400 साल कबल हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इरशाद फरमाया था
कि आज तो मेरी विलायत के डंके बज रहे हैं, अल्लाह ने मुझे अपना कुर्ब अता किया। लेकिन क्या फरमाया, कहते हैं कि 400 साल बाद, 400 साल कबल पहले ही वो ये बशारत दे रहे हैं, कह रहे बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला एक शख्सियत को ऐसा मकाम अता फरमाएगा, ऐसा मकाम अता फरमाएगा कि वो बगदाद के मिंबर पर होगा और खड़ा होकर ऐलान करेगा और कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम दुनिया के हर वली के कंधे पर है। अल्लाहु अकबर। कहते 400 साल बाद वो दिन आए भी कि जब आका गौसे आजम मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमा रहे थे कि मेरा कदम दुनिया के हर वली के कंधे पर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर बोल। आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम दुनिया के हर वली के कंधे पर है। जब ये कहना था, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस वक्त आका गौसे आजम ये ऐलान कर रहे थे, अल्लाह ने तमाम जिन्नो इंस को आका गौसे आजम के सामने कर दिया। और जब आका गौसे आजम ने कहा, इरशाद फरमाया, मेरा कदम दुनिया के हर वली के कंधे पर है, जो सामने मौजूद थे तमाम औलिया ने अपनी अपनी गर्दन झुका दी। जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो कब्र में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, और जो आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दन झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोला जाए, और बोला जाए, बोला जाए, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते हैं आका गौसे आजम सरकार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आका गौसे आजम की वो ज़ात पाक है, वो मकाम अल्लाह ने उन्हें अता किया है, उनके जिस्म पर पूरी जिंदगी कभी एक मक्खी नहीं बैठी। सुभान अल्लाह, बेशक। उन नापाक लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं माज़अल्लाह औलिया इकराम मिट्टी के ढेर हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए, अगर वो एक दिन मच्छरदानी न लगाएं तो पता चले मच्छर उठा ले जाए, है कि नहीं? और ये शान आका गौसे आजम की देखो, मकाम अल्लाह ने कौन सा अता किया है। जानवर भी जानते हैं कोई और नहीं, ये वलियों का सुल्तान है, अल्लाह का महबूब है, मक्खी भी नहीं बैठती। और कहते हैं आका गौसे आजम के विसाल मुबारक से चंद अरसा कबल, कहते हैं कुछ साल पहले आलम यह था कि जब आका गौसे आजम से कोई मुसाफा मिला था तो बज़ाहिर तो हाथ मुबारक, उनके दस्त मुबारक दिखते कि ये हाथ मुबारक है, मगर जब कोई मुसाफा मिलाता तो हाथ इस पार से उस पार हो जाता, हाथ इस पार से उस पार हो जाता। और ये मकाम, ये सिफाते जमाली अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब को अता किया, अंबिया अलैहिस्सलाम को अता किया, बाकी ये सिफात किसी और में नहीं पाया जाता। ये सिफत अल्लाह ने अपने महबूबीन अंबिया अलैहिस्सलाम को अता किया, ये सिफत नबी आखिरुज़्ज़मा में पाई जाती। मगर आका गौसे आजम की शान देखो कि अल्लाह ने उन्हें भी ये मकाम अता किया है जो अपने नबियों को अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे अल्लाह, हाथ पकड़ते तो हाथ उनके हाथ से बाहर हो जाता। अल्लाह ने वो सिफाते जमाली अता की थी। और जब आपके बड़े साहबजादे देखते हैं, जब बड़े साहबजादे देखते हैं, कहते हैं अब्बा ये मैं क्या देख रहा हूँ, बाबा ये मैं क्या देखता हूँ। मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे अब गौसे आजम नहीं रहा, गौसे आजम था, गौसे आजम था, अब गौसे आजम नहीं है। अब जिसे देख रहे हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा देख रहे हो। और ये वो कदम है मेरे आका गौसे आजम के, आका गौसे आजम के वो कदम है। मेरे गौस फरमाते हैं, आका गौसे आजम फरमाते हैं, कहते हैं कि अभी तो आलम ये है
मेरे कदमों का आलम यह है कि मैं जिसकी गर्दन पर या जिस पर अपने कदम रख दूं वो बंदा वली हो जाता है। कयामत के दिन मेरे कदमों का आलम देखना, मैं अपने रब के सामने से अपने कदम तब तक न हटाऊंगा जब तक एक एक कादरी को जन्नत में न पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब तक एक एक कादरी को जन्नत में ना पहुंचा दूंगा। और ये वो मकाम है आका गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है जैसे नबियों में अपने महबूब को नबियों का सुल्तान बनाया है, इसी तरह आका गौसे आजम को वलियों में वलियों का सुल्तान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक किया है, वो ताज अता किया है। और आका गौसे आजम से मोहब्बत करें। वैसे तो तमाम औलिया कराम हर वली से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि जो औलिया कराम का बुग़्ज़ अपने सीनों में रखता है अल्लाह उनसे जंग का ऐलान फरमाता है, ऐलान जंग करता है। जो औलिया कराम के हासिदीन हैं, बुग़्ज़ रखने वाले हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह उनसे जंग का ऐलान फरमाता है। और जब अल्लाह किसी से जंग का ऐलान फरमा दे तो फिर अल्लाह से कोई जीत नहीं सकता। और जब हारेगा तो उसकी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह छीन लेगा। वो कौन सी चीज़ है? ईमान। ईमान की दौलत से अल्लाह महरूम कर देगा। तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करनी चाहिए, मगर जब बात आए आका गौसे आजम की, या बात आए आका मखदूम अशरफ की, या बात आए सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु की, ऐसे औलिया कराम कहते हैं, एक बात बताऊं भाई, ये मेरी ना कहीं सुनी हुई है बात, ना किसी किताब से पढ़ी हुई है, ये मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ। अगर अल्लाह किसी ऐसी ज़ात को, मसलन किसी शेख साहब को या किसी खान साहब को या किसी को भी अल्लाह अगर विलायत अता कर दे, अपना कुर्ब अता कर दे, हजारहा मुबारकबाद, सदहा मुबारकबादियाँ। क्यों? अल्लाह ने उसे अपना कुर्ब अता कर दिया। अगर उस शख्स को अल्लाह वली बना दे जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो, उस शख्स को अगर वली बना दे जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो, तो कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि ये विरासत है मौला अली की। सुभान अल्लाह, ये विरासत है मौला अली को की। और जो आका गौसे आजम को विलायत मिली वो विरासत वो मौला अली की विरासत थी। जो विलायत मिली वो दादा अली से मिली। और तारीख गवाह है, कायनात की सबसे पहली गौस अगर कोई है तो वो सैयदा फातिमा है। आका गौसे आजम को जो विलायत मिली वो दादा अली से मिली, और जो गौसियत मिली वो दादी सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जो गौसियत मिली वो दादी सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली। ये उनकी विरासत है जो उनको अल्लाह ने अता किया है। अब इनसे मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेपनाह मोहब्बत करना चाहिए। बहुत सारी वजह है मोहब्बत करने की, मगर खास 2 वजह बयान करूंगा मैं। बहुत सारी वजह है मोहब्बत करने की, मगर खास 2 वजह बयान करूंगा। सबसे पहली वजह तो मैं यही बता दूं, अल्लाह ने उन्हें विलायत अपना कुर्ब अता किया है, अपना खास बनाया है। अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया है, वो हम सब की सिफारिश करके हमारी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह ने वो मकाम अता किया। सबसे पहली बात तो वली है, मगर दूसरी वजह मैं खुद बयान नहीं करूंगा। मैं दूसरी वजह बयान करने से पहले एक चीज बता दूं। आपने ये तो सुन लिया कि अल्लाह ने उन्हें अपना खास बनाया है, विलायत अता की है, वली बनाया है, इसलिए तो हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मगर दूसरी वजह मैं खुद जवाब नहीं देता, मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू बता वो दूसरी वजह क्या है जिसकी बिना पर आका गौसे आजम से और मेरे आका मखदूम अशरफ सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से भी तमाम औलिया इकराम, हर वो शख्स जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, आखिर उनसे भी बेपनाह मोहब्बत क्यों करना चाहिए? आखिर दूसरी वजह क्या है? तो कुरान कहता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान कहता है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है महबूब अपनी उम्मत से कह दो मैं तुमसे उसके इवज में कुछ नहीं मांगता, उसके बदले कुछ नहीं मांगता, कोई उजरत तलब नहीं करता। किसके इवज में, किसके बदले? तो इरशाद होता है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम वो हो कि तुम अपनी हकीकत भूल चुके थे। तुम इंसान तो थे मगर हैवानियत तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी थी।
तुम जो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ा करते थे, बेवाओं की कद्र उठ चुकी थी, तुम माबूद हकीकी को भूलकर बातिल माबूदों की पूजा किया करते थे, बुत परस्त थे। ऐ लोगों सुनो, मैंने तुमको ईमान वाला बनाया, तुम्हारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया, रोशन किया, तुम्हें जन्नती बनाया, तुम्हें एक इंसान बनाया, ऐसी तुम्हारे अंदर इंसानियत डाली कि तुम अपने माबूद हकीकी की पूजा करो, तुम अपने रब को मानो, एक खुदा की पूजा करो। मैंने तुम्हारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया। तो ऐ लोगों, इस तुम्हें जन्नती बनाने के लिए जितनी परेशानियां उठाई, मशक्कतें उठाई, उनके इवज में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। हाँ, अगर कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरी अहले बैत और मेरी औलादों से मोहब्बत कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरी अकरबा से, औलादों से मोहब्बत कर लो। मेरे मुहतरम, और ये औलाद आका गौसे आजम मेरे रसूल की औलाद पाक, और कहते हैं इनसे जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो, उनसे जिसने मोहब्बत की, अल्लाह ने उन्हें बड़ा प्यारा, बहुत ही हसीन तोहफा अता फरमाया। कहते हैं रबी बिन सुलेमान, एक वाक़या बता दूं, रसूलुल्लाह की औलादों से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह क्या अता करता है। रबी बिन सुलेमान कहते मैं तिनका तिनका करके कई साल तक, 10 साल तक पैसा जमा करता रहा, पैसा जमा करता रहा कि मैं हज करने जाऊंगा, हज करूंगा। उनके भाई भी तैयार हुए। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे आका ने बुलाया और वो तैयार हुए, वो तैयार हुए। जब तैयार हुए हज के लिए, कहते आपके भाई भी थे, काफिला भी साथ में, चल पड़े। चलते 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 कूफा के मैदान में पहुंचे। कहाँ? कूफा के। ज़हन में बात को रखना है और समझने की कोशिश करना। सिर्फ समझना भी मत, समझना ही मत, उस पर अमल भी करना है कि नहीं। इस कान से सुन के उस कान से उड़ाना मत मेरे भाई, वरना सब फजूल हो जाएगा। यहाँ बैठना भी और बातें करना भी, इस पर अमल भी करना। कहते जब कूफा के मैदान में पहुंचे, पहुंचने के बाद काफिले ने कहा ठहरो और चलो कुछ खरीद लाएं, कुछ जो भी सफर के लिए लेना है यहाँ कूफा के बाजार से ले लें। रबी बिन सुलेमान कहते काफिला ठहरा तो मैं भी बाजार की तरफ निकला। जब मैं बाजार की तरफ निकला तो मुझे हाजत महसूस हुई। मैं हाजत के लिए ऐसे झाड़ियों की तरफ गया। जब मैं झाड़ियों की तरफ निकला तो मैंने देखा कि वहाँ एक खच्चर पड़ा हुआ है, एक मरा हुआ मुर्दार खच्चर पड़ा हुआ है। जब मैंने खच्चर को देखा तो क्या देखा, उसके पास एक औरत भी खड़ी है और औरत के एक हाथ में छुरी है और दूसरे हाथ में एक थैला है। एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में थैला है। वो छुरी से उस मुर्दार मरे हुए खच्चर का गोश्त काट काट के थैले में डाल रही है। मैंने देखा कि वो थैले में डाल रही। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गोश्त का कारोबार करती हो, तिजारत करती हो और गोश्त को बढ़ाने के लिए, ज्यादा करने के लिए ये मुर्दार का गोश्त उसमें मिलाकर फरोख्त करती हो, लोगों को बेचती हो। और मुर्दार खाना हराम है, शरीयत ने इसे सख्त मना फरमाया है। तो रबी बिन सुलेमान कहते मैंने उसका ताक़ुब किया, उस औरत का पीछा किया। वो गोश्त, मरे हुए खच्चर का गोश्त काट काट के थैले में डालकर वो जाने लगी। तो मैंने उसका ताक़ुब किया, पीछा किया। वो कूफा की इस गली उस गली उस गली ऐसे जाती रही। मैं भी उसका पीछा करता रहा। करते करते एक बड़ा सा गेट था, वसी गेट। उस गेट पर को उसने दस्तक दिया। अंदर से आवाज़ आई, कहा बेटी मैं तेरी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला बेटी ने। वो औरत अंदर चली गई। रबी बिन सुलेमान कहते मैं भी पीछे से गया। जाने के बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद कहा कौन? कहा मैं हूँ रबी बिन सुलेमान। कहा अंदर आओ। अंदर गए। कहा क्या बात है? रबी बिन सुलेमान ने देखा कि वो औरत जो अपने हाथ में थैला गोश्त का लेकर आई थी, रबी बिन सुलेमान कहते हैं वो थैला उसके हाथ में था। मैंने देखा कि वहाँ 4 बेटियां, 4 बच्चियां मौजूद हैं। वो चारों लड़की काफी, उनके चेहरे पर खौफो हिरास है और उनके चेहरे पर उनका चेहरा मुरझाया हुआ है और भूख की शिद्दत महसूस होती है। वो बच्चियां परेशान हैं। वो कुम्हलाए हुए फूल, कहते वो फूल जैसे चेहरे मैंने देखे मगर मुरझाए हुए चेहरे तो मुझे बर्दाश्त न हुआ। उस औरत ने फिर वो थैला अपनी बेटियों को दिया और कहा बेटी इस थैले से गोश्त निकालो, बनाकर खा लो। अल्लाह हमारे हालात को जानता है, अल्लाह हमारी परेशानी को देख रहा है।
रबी बिन सुलेमान कहते हैं, मैंने उस औरत से कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये तो बता, तू जानती है कि मुर्दार खाना हराम है, मुर्दार नहीं खाना चाहिए, मगर तूने ये मुर्दार का गोश्त अपनी बेटियों को दिया है खाने के लिए, ये तो बता, क्या रसूलुल्लाह इससे राज़ी होंगे? आका इससे राज़ी होंगे? रसूलुल्लाह इससे नाराज़ ना होंगे? ऐ अल्लाह की बंदी, तू इसे नाजायज़ व हराम खिला रही है, अपनी बच्चियों को मुर्दार दे रही है। तो उस औरत ने कहा, ऐ रबी बिन सुलेमान, बता तुम कहां से आए हो? कहा, मैं एक परदेसी हूं, मैं परदेसी हूं, मैं हज के लिए जा रहा था, मैंने तुम्हें ये थैला मुर्दार का लाते हुए देखा तो मैंने तुम्हारा ताक़ुब किया, यहां आया। कहा, रबी बिन सुलेमान सुनो, अल्लाह हमारे हालात को जानता है और शरीयत मुस्तफ़ा को मैं बहुत अच्छे से समझती हूं, मगर सुनो, जब परेशानी का आलम हो, हालत इज़्तिरार में मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है, मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है, जान बचाने के लिए मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है, और मैं रसूलुल्लाह की शरीयत को तुमसे बेहतर समझती हूँ। कहा, बात क्या है, क्यों ऐसा क्यों बोलती हो? कहा, इसलिए कि मैं कोई और नहीं बल्कि मैं रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, आज मुर्दार खाने पर मैं मजबूर हो गई हूँ। रबी बिन सुलेमान ने जब ये सुना कि इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है और ये शहजादी इमाम हुसैन है, अल्लाहू अकबर, आंखें नम हो गई। रबी बिन सुलेमान ने पूछा, ए रसूलुल्लाह की औलादो, ये तो बताओ तुम मुर्दार खाने पर मजबूर क्यों हुई? कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा शौहर जब तक जिंदा था उसने हमारी परवरिश की, हमें पैसे दिए, खर्चा दिया, आज मेरा शौहर नहीं था, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो उसने जो तरका छोड़ा हम लोग उसे खाते रहे, जब वो भी खत्म हो गया तो अब मेरे घर में कुछ भी खाने का को ना था। मैं 4 दिन हो गए हैं, फाके पर फाका हो रहा था, मेरे घर में खाने को कुछ ना था, मेरी बच्चियां भूख से तड़प रही थी और खाने के लिए कुछ ना था। मेरी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, मैं शहजादी रसूल हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं और किसी से मांगूं, ये मुझे बर्दाश्त, ये मुझे गवारा नहीं कि मैं रसूलुल्लाह की औलाद होकर किसी के आगे हाथ फैलाऊं, इसलिए मैंने मुर्दार खाना पसंद किया, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद ना किया। इतना सुनना था कि रबी बिन सुलेमान तड़प उठे, आंखों से अश्क जारी हो गए और रबी बिन सुलेमान वापस अपने काफिले में आए, आकर अपने भाई से कहा, ऐ मेरे भाई, मैं हज करने नहीं जाऊंगा। भाई कहता, क्यों? ये तो बताओ, आज तुम हज क्यों मुलतवी कर रहे हो? हज क्यों हज तर्क कर रहे हो, हज नहीं जाना चाहते? का इसलिए नहीं जाना चाहता कि अगर मैं आज हज करने चला गया और मेरे रसूल ने मुझसे कयामत के दिन पूछ लिया, ऐ रबी बिन सुलेमान, मेरी औलादें भूख से तड़प रही थी, शिद्दत भूख से वो मुरझाए हुए चेहरे तूने देखा और तू उनकी मदद करने के बजाय मेरे पास चला आया, हज करने चला आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी औलादों को तड़पता हुआ छोड़ दिया। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि अब मैं हज करने नहीं जाऊंगा, मैं अपना हज रसूलुल्लाह की औलादों पर कुर्बान कर दूंगा, मुलतवी कर दूंगा अपने हज को। काफिला हज करने चला गया। रबी बिन सुलेमान कहते हैं, मैं वहां से उठने के बाद मैं शहर गया, मेरे पास 600 रुपए थे नकद, 600 दिरहम थे। कहते मेरे पास 600 दिरहम थे, मैं बाजार गया, 100 रुपए का मैंने आटा लिया, 100 रुपए के कपड़े लिए और 400 रुपए मेरे पास जो बचे मैंने उनको लिया, उसी आटे में रख दिया। फिर मैं उसी घर में गया, मैंने घर पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुला तो मैं अंदर गया। मैंने कहा, ऐ शहजादी रसूल, आपकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है और ये रबी बिन सुलेमान को गवारा नहीं कि आपको ऐसे भूखा छोड़ दे और वो सफर पर निकल जाए। मैं अपने सफर को तर्क करता हूँ और ये छोटा सा तोहफा है, रबी बिन सुलेमान की तरफ से कबूल कर लें। ये कपड़े हैं, ये एहराम की 2 चादरें हैं, ये पैसे हैं, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अल्लाहू अकबर। फिर जब उन पैसे को उन शहजादी रसूल ने, उन सैयदजादी ने जब अपने हाथों में लिया तो बड़ी खुश हुई और खुश होकर दुआ देती है, कहती है, ऐ रबी बिन सुलेमान, तूने मेरी मदद की है, अल्लाह तुझे हज का सवाब अता फरमाए, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाए। रबी बिन सुलेमान कहते हैं, हैरत की इंतहा तब न रही मुझे, मेरा दिल बाग तो तब हो गया। कहते हैं जब वो पैसा, वो रुपया, वो आटा जो मैंने उनके हाथों में दिया तो उन्होंने दुआएं दी, फिर एक बच्ची ने दुआ दी, फिर
फिर दूसरी बच्ची ने दुआ की, फिर तीसरी बच्ची ने दुआ दी। एक बच्ची ने ऐसी दुआ दी कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। वो कहती है अपने हाथों को उठाकर, ऐ मेरे नाना, आपकी औलादों की मदद की है रबी बिन सुलेमान ने। आपकी औलादों की भूख और तड़प को देखकर रबी बिन सुलेमान ने मेरी मदद की है। ऐ अल्लाह, मेरे नाना का कस के सदके में रबी बिन सुलेमान ने मेरी मदद की है। ऐ अल्लाह, रबी बिन सुलेमान का हश्र मेरे नाना के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान रबी बिन अल्लाह। सुलेमान का हश्र कयामत के दिन मेरे नाना के साथ फरमाना। रबी बिन सुलेमान वहां से चले आए। जब मैदान में पहुंचे तो क्या देखा कि काफिला हज करने जा चुका है। अब मैदान में कोई नहीं है। रबी बिन सुलेमान ने कहा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। कहा घर वापस गया, लोग पूछेंगे तुम तो हज करने गए थे, मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं इसी मैदान में रुकूंगा। हज करने ना गया कोई बात नहीं, जब हाजी हज करके आएंगे तो मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नियत देखो, मोहब्बत देखो हाजियों से। कहा जब हाजी हज करके लौटेंगे तो मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। जब हाजी हज करके लौटने लगे, चंद अरसा के बाद जब हाजी हज करके लौटने लगे, काफिला, पहला काफिला आया। रबी बिन सुलेमान उठकर गए और कहा कि हाजियो मरहबा। जब काफिलों को देखा तो दौड़ कर गए, कहा हाजियो मरहबा, मरहबा ए हाजियो, तुम रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों को चूम कर आते हो। मैं तुम्हारे हाथों को चूमता हूँ क्योंकि तुमने रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों को चूमा है। ऐ हाजियो, तुम रोजे रसूल की जियारत करके आते हो, और वो रसूल, जिस रसूल ने यह फरमाया है मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की मेरी शफात उस पर वाजिब है। तुम उस रसूल की रोजे की, उस रसूल पाक के रोजे की जियारत करके आते हो। ऐ हाजियो, तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ। हाजियों ने कहा, काफिले ने कहा रबी बिन सुलेमान क्या कहना चाहते हो, क्या तुम हज करने नहीं गए थे? कहा नहीं, मैं हज करने नहीं गया था, मैंने अपना हज तो रसूलुल्लाह की औलादों पर कुर्बान कर दिया था। मैंने उन पर कुर्बान कर दिया था जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून। वो परेशान थे, भूख की शिद्दत में थे, मैंने उन पर अपना हज मुलतवी कर दिया, कुर्बान कर दिया था, मैं हज करने नहीं गया था। तो उस काफिले ने कहा रबी बिन सुलेमान क्या बोलते हो? अरे जब तुम हज करने नहीं गए थे तो फिर अराफात के मैदान में मेरे साथ कौन था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अराफात के मैदान में कौन था? रबी बिन सुलेमान परेशान। काफिला गुजर गया। अब रबी बिन सुलेमान सोच रहे हैं बात क्या है, मैं तो यही था। फिर अराफात के मैदान में किसको देख लिया इन्होंने? दूसरा काफिला गया जिसमें आपके भाई, जिसमें भाई भी मौजूद थे। जब वो काफिला आया, इन्होंने कहा मरहबा, मरहबा ए हाजियो, ये तो बताओ तुम रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों को चूम कर आते हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ, तुम मेरे लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, क्योंकि तुम ऐसे आ रहे हो जैसे बच्चा भी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, तुम ऐसे गुनाहों से पाक होकर आ रहे हो, मेरे लिए दुआ करो। हाजियों ने कहा रबी बिन सुलेमान तुम क्या कहना चाहते हो, इससे साबित क्या करना चाहते हो? तुम हज करने नहीं गए थे? कहा नहीं, मैं हज करने नहीं गया था। कहा जब तुम हज करने नहीं गए थे तो फिर तवाफे काबा में मेरे साथ कौन था? काबे का तवाफ मेरे साथ कौन कर रहा था? जब तुम हज करने नहीं गए थे तो रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर सलाम कौन पेश कर रहा था? ऐ रबी बिन सुलेमान, रबी बिन सुलेमान कहते नहीं, मैं नहीं गया था, मैं तो यही कूफा के मैदान में था। इतने में एक शख्स, एक बुजुर्ग बाहर आए, उन्होंने अपने हाथ से एक थैली दी। कहा ये थैली ले लो। कहा ये कैसी थैली है? कहा ये थैली तब है, तब की है, तुमने ये थैली तब दिया था जब हम रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों के सामने सलाम पढ़कर मस्जिद नबवी में गए, हमने नमाज अदा की, नमाज अदा करके बाबे जिब्राइल से बाहर हो रहे थे, उस वक्त भीड़ बहुत थी, तुमने ये थैली मुझे दी थी और कहा था रख लो, ये अमानत है, ये अमानत है, रख लो, इसे बाद में दे देना। रबी बिन सुलेमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैं तो गया भी नहीं था, ये कहता मैंने इसे थैली दिया था, काफिला गुजर गया। अब रबी बिन सुलेमान सोच में डूबे हुए हैं। वापस घर आए, घर आने के बाद आपने इशा की नमाज पढ़ी, कुछ वज़ाइफ थे, वज़ाइफ पढ़ी, वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपकी आंख लग गई, बिस्तर इस्तराहत पर जलवा अफरोज हुए। जब आपकी आंख लगी, इधर आंख लगी, उधर किस्मत की आंख बेदार हो गई। ख्वाब में
में नबियों के सरदार और मेरे आका हजरत अब्दुल्लाह के नूरे नजर सैयदा आमना के लख्ते जिगर नबियों के सरदार नूरे मुजस्सम सरवरे आलम का दीदार हुआ। रबी बिन सुलेमान खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पहले कदम बोसी की, दस्त बोसी की, अर्ज किया या रसूल अल्लाह माजरा बहुत ही पेचीदा है, मैं समझ नहीं सकता या रसूल अल्लाह, मैं तो हज करने नहीं गया था, लोग कहते हैं तुम वहां थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ रबी बिन सुलेमान, तू मान क्यों नहीं लेता कि तू हज करने गया था? तू मान क्यों नहीं लेता कि तू हज करने गया था? कितने सबूत दे दूं और कितनी दलीलें